All right, at this point of time, we are getting you live visuals from the Kuno National Park, where another branch of cheetahs have arrived. That is, of course, the big story that we are gathering. It's an initiative by the Modi government to bring back these endangered species into Indian territory. More cheetahs, more batches of cheetahs have come to India. Another batch of cheetah has arrived in the Kuno National Park. Remember, Prime Minister Modi had earlier released the first batch of cheetahs in Kuno National Park previously. And today, 12 more cheetahs have arrived in Kuno National Park. These are the live visuals we are bringing you on Mirror Now. The wildcats have been released in Kuno National Park. 12 more cheetahs this time. 12 more cheetahs arriving in India. They have been placed in Kuno National Park. My colleague Makran joins us on the phone line to give us more details on this. Makran, इस वक्त 12 चीता जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, इस पे और क्या जानकारी आ रही है? ये दूसरा या तीसरा बैच है जो चीताज को इंडिया में लाने की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की इनिशिएटिव है, उस पे हमें और जानकारी दीजिए। देखिए, चीते की ये दूसरी खेप है। पहली खेप 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, उस दिन पहली खेप आई थी जब 8 चीते आए थे। अब 12 चीते आए हैं, जिसमें जो 7 चीते हैं वो मेल हैं और जो बाकी 5 चीते हैं वो फीमेल हैं। और इस तरह से अब टोटल 20 की काउंटिंग में कूनो नेशनल पार्क में चीते आ गए हैं। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह यादव और स्टेट के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं विजय शाह, उन्होंने चीतों को रिलीज किया है। और थोड़ी देर पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने हमसे बात भी की है इस मामले में। उनका कहना है कि चीतों का मध्य प्रदेश में और खासतौर पर कूनो के इस इलाके में आना यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार भी देगा और पूरे हिंदुस्तान में 70 साल के बाद चीतों को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। तो इससे हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आगे जाएगा और टूरिस्ट हब के तौर पर इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर माधव नेशनल पार्क है, वहां पर भी 4 से 5 टाइगर आने वाले कुछ समय में आएंगे। तो अभी जो चीता प्रोजेक्ट है वो सफल रहा है। हमने ये जो प्रोजेक्ट है, इसके जो फाउंडर हैं, चीता कंजर्वेशन फंड की जो फाउंडर हैं डॉक्टर लॉरी मार्कर, उनसे भी बात की। उनका कहना है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चीतों का रिहेबिलिटेशन किया गया है। और टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए चीतों को रिहेबिलिटेट होने के लिए कोई ज्यादा परेशानियां नहीं आ रही है। एक चीता जिसका नाम फीमेल चीता है साशा, उसकी जरूर थोड़े दिन पहले किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसने भी रिकवर कर लिया है। चीते शिकार भी करने लगे हैं, रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, तो जाहिर है कि पॉजिटिवली इस चीज को लिया जा रहा है। एमओयू के तहत हर साल 12 चीते साउथ अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से और जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां से 12 चीते हर साल मिलने वाले हैं। दूसरी खेप अब आ गई है और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक इतना प्रिपरेशन हो जाएगा कि और चीते यहाँ पर आ सकें। यहाँ के अलावा राजस्थान और अन्य राज्यों में भी चीतों को बसाने की एक कोशिश है। पहले यहाँ लाकर उन्हें एटमॉस्फेयर से रूबरू कराया जाएगा एंड देन उनको शिफ्ट करके दूसरी जगहों पर भी ले जाया जाएगा। मकरन, 12 चीते आए हैं इस वक्त, इससे पहले जो 8 थे, तो करीबन जो नंबर है वो 20 पहुंच चुका है। आप जो कह रहे हैं जो तीसरा बैच आएगा अगले साल, तो उस पे और कितने चीते आने की संभावना है? और जो कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए तो इसमें कितने ये जो वाइल्ड कैट है, चीता स्पेसिफिकली, इनको अकोमोडेट किया जा सकता है? देखिए, 10 बाड़े अभी बनाए गए हैं। चीतों को आने के बाद क्वारंटाइन किया जाता है, देन एक बड़े बाड़े में और उसके बाद सबसे बड़े बाड़े में उनको छोड़ा जा रहा है। 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको इन्होंने छोटे छोटे अलग अलग बाड़े बनाए हैं वहां पर, क्योंकि कूनो जो पार्क है वहां पर बहुत सारे तेंदुए हैं। इन तेंदुओं का जो इंटरेक्शन है वो इनके साथ ना हो सके, इसीलिए ये बाड़े तैयार किए गए हैं अलग से। एक बार कंफर्टेबल आपस में हो जाएं सारे जानवर, तो आने वाले समय में ये जो बीच के बाड़े हैं ये हटाए जाएंगे। अभी फिलहाल चीतों को बाकी जानवरों से दूर रखा गया है, केवल वो शिकार कर सके, इसीलिए सांभर, हिरन और इस तरह के जो छोटे छोटे जानवर हैं वो उनके बाड़ों में छोड़े गए हैं। शिकार करने की उनको आदत यहाँ पर हो जाए,
वो आसानी से शिकार कर सके, अपने खाने का इंतजाम कर सकें। शुरुआत में जब वो चीते लाए गए थे, जैसे अभी ये 12 चीते लाए गए हैं, तो इनके खाने पीने का इंतजाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। उनको जो गोश्त है वो दिया जाता है, जो चिकन है दिया जाता है, मीट दिया जाता है। ये पहले उनको फीड कराया जाता है, देन धीरे धीरे उन्हें शिकार की आदत डाली जाती है और यहाँ के एटमॉस्फेयर से कंफर्टेबल कराया जाता है। ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। अभी फिलहाल जो 8 चीते हैं वो काफी हद तक इस एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो चुके हैं, एंड देन अब ये जो 12 चीते आए हैं उनके साथ सेम प्रोसेस जो उन 8 चीतों के साथ किया गया था वो किया जाएगा, एंड देन वो अपनी आबादी बढ़ा सके इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो जाहिर है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर चीतों को मिल सके यहाँ पर, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एंड साथ ही जो दूसरे चीते हैं इसके बाद जो अगली खेप आने वाली है, जाहिर है कि जब पहले 8 चीतों का ट्रीटमेंट और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ तो अगले 12 चीतों के लिए एनओसी दी गई और अगले 12 चीते आए। अब इन 20 चीतों के जो भी यहाँ पर प्रबंधन किया जाएगा, उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट जो है वो टाइगर चीता कंजर्वेशन फंड के पास जाएगी, एंड देन अगली खेप कब दी जानी है, कब आनी है, उसको लेकर के फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी भी इसको मॉनिटर कर रहे जी। हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं उन पर पीएम की बहुत नजर रहती है। ये तो बहुत बड़ा उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको लेकर भी जी। वो जनप्रतिनिधियों से लगातार बात करते रहते हैं। इसीलिए मीडिया और आम लोगों को इससे दूर रखा गया है। मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 महीने अभी और लगेंगे जब जी। आम लोग भी चीतों को देख पाएंगे। जी। All right, Makran, thank you for giving us those details on that story. Of course, 12 new cheetahs have been brought from South Africa to India and they have been released in the Kuno National Park in Madhya Pradesh. With that, we are shifting our focus to some news coming in from Karnataka at this point of time.